one, let's just say someone like a Jonathan, for example, if he was moving team to team, or S Power, who's a part of God like now. जी जी सही एग्जांपल पे आप बीजीएस मैचेस कब से शुरू है? बीजीएस में आज माना कि सिंपल सोल के साथ 4v4 होगा क्या? मेरी बोला चलो। बीजीएस मैचेस कब से शुरू है? बीजीएस मैचेस 27 है गॉडल के। आज माना कि सिंपल सोल के साथ 4v4 होगा क्या? मेरी बोला था, पता नहीं यार, मेरे से तो ऐसे बातचीत नहीं हुई कुछ, क्या पता नहीं यार, मिर्जी भाई ने बोला, लेकिन हमें तो नहीं पता। बाकी देखता कि मानने की बात हुई होगी तो बात अलग है। मेंबरशिप लेके हेट दे रहे हैं कोई बात नहीं यार, एक समय प्यार भी दिया था तो हेट भी दे सकते इनवाइट मिल जाए या फिर ग्रुप हेट। 450K करवा दिया, 500K में एक तो जो आपकी मेन डिमांड है वो हो जाएगी पूरी। बाकी 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 तो यार अपन वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे, यू नो, बहुत आगे तक जाना है अपन सबको साथ में, अपनी पलटन को, अपनी जनता को और बड़ी करेंगे, संस्कारी जनता को। लेट्स गो बाकी थैंक यू सो मच यार, इतने सारे प्यार के लिए, इतना सारा सपोर्ट के लिए। भले ही समय कैसा चल रहा हो, तुम लोग का प्यार कभी कम नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत कुटाई हो जाती मेरी कभी कभी, बट कोई ना यार, इतना सारा प्यार दिखाने का अगर तुम अगर इतना सारा प्यार दिखाते हो तो फिर क्या बोलते हैं, हाँ वीकली एक व्लॉग, और जब भी तू लैंड पे जाएगा ना, होटल रूम का वो वाला व्लॉग बनाना, मस्त चलेगा। हाँ वही वाला अच्छा नहीं नहीं उतना भी वो वाला नहीं, बट उससे कम वाला, वो वाला भाई मजा आ रहा है भाई मेरे को मीनू ने बहुत बार बोला भाई ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, और मेरे को अभी भी याद है अपना न्यू ईयर पे जब भी हम लोग विश करे थे एक दूसरे को विला में, तभी हम लोग हक किए, हैप्पी न्यू ईयर बोले, और मीनू ने बोला कि हेवन भाई इस साल कम बैक करो, और मैं भी कैमरा ले लिया हूँ, मैं भी ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो अपन थोड़ा टिप्स दो मेरे को, क्योंकि मैंने ब्लॉग किया नहीं है कभी। तो मैं लगी ठीक है भाई, मज़ा आएगा, तू भी ब्लॉग कर। और मेरे को लगता है बेस्ट इसका लैन वाला ब्लॉग मस्त रहेगा, जब भी जॉनी, ये एस पावर और मान्या रहेंगे ना साथ में रूम में, होटल रूम में, जो रावण नूप, पर इन लोग तो अलग रूम में रहेंगे ना, तो लोग चार एक ही रूम में रहेंगे। अरे मतलब साथ में टीम तो है भाई। अच्छा हाँ, औरम भाई भी आएंगे भाई ब्लॉग में। मैंने तो उनको भाई कितना टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए भाई, नहीं देखा मैंने उनको। तो नवाज आ रही भाई, बस ट्रोल कर रहे हैं। हाँ बट अब हम थोड़ा टॉप टियर की तरफ भी चलते हैं, और अभी हमने इस साल देखा इंटरनेशनल एक्सपोजर वो इंडियन इकोसिस्टम को मिलता हुआ नजर आया। ट्रू रिपर्स और ओरंगुटैन, ये दो टीम्स थी जो ग्लोबल चैंपियनशिप के लिए गए थे। आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी टीम्स मल्टीपल बार और बाहर जाएं, और ये जो अभी हमें 2025 के एंड में एक इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक दैट इट इज फॉर द इकोसिस्टम इन इंडिया? It is very important. आप टीम आर्यन को भूल जाए, पर आर्यन ने भी बहुत बढ़िया किया वहां जाके। The experiences that these guys have got, especially the emotions that Aru and Jelly went through. आप behind the scenes थे नहीं, I saw them react. Audience का प्रेशर, देश का प्रेशर, टीम का खुद का प्रेशर, not performance का प्रेशर, but काफी कुछ सीख के आए हो। एंड जब वो सीख के यहाँ ये इंडिया में लेके आए हैं, I think there's going to be a lot of changes that will happen, and you will see that in their management, you will see that in the way that they play. उनका thought process पूरा change हो चुका है, and given that उनके आसपास वाले जो है, जो उनके साथ खेल रहे हैं, वो impact उन्हें भी दिखेगा। आपको क्या लगता है ट्रांसफर विंडो के आने के बाद क्या कुछ बदल सकता है, और हम किस पेस पे और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं? आई थिंक डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। आप डिसिप्लिन इज नॉट लाइक एक दिन हमने कर लिया, एक टूर्नामेंट पूरा कर लिया, हमने बीएमएसडी कर लिया, हमने बीएमआईसी कर लिया, ओके चिल। द पीपल हु आर डिसिप्लिन, राइट, ओवर टाइम दे विल कम बैक। एक ट्रू एग्जांपल मेरे हिसाब से आरू एंड जली, द वे दैट दे वर, दे न्यू देयर शेड्यूल्स। उनको मालूम था कि मेरे को इस वक्त उठना है, इस वक्त सोना है, उसके बीच में गेम खेलने हैं। उन्होंने अपना स्क्रीन टाइम मैनेज किया, उन्होंने अपना पर्सनल लाइफ मैनेज किया। बोथ द टीम्स, लाइक इवन विद टीम आर्यन व्हाइल आई वाज देयर, ऑल दीज टॉप टियर टीम्स जो बार बार आपको फाइनल पे देखने मिल रही है, दीज टीम्स आर डिसिप्लिन, दे आर मेकिंग श्योर कि उनका रूटीन सेट हो जाए। एंड विद रिगार्ड्स टू द ट्रांसफर विंडोज, आई थिंक स्टेक होल्डर्स लाइक द ओनर्स, स्पॉन्सर्स, दे नाउ नो कि हाँ भाई ये 2 टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, 2 टूर्नामेंट्स में कुछ रोस्टर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेट्स जस्ट से someone like a Jonathan, for example, if he was moving team to team, or S Power, who's a part of God like now. जी जी सही एग्जांपल पे आप So अगर आप ये चीज अगर आप करो jumping, and as a sponsor he's got a very high potential. He's also been called by the community as the Prince of BGMI. So अगर आप ऐसे tags दे रहे हो, you want to be associated with such a team, what do you do next? So longevity मिल जाती है। तो as an owner, I know for a fact that for the next 6 months I have a player like S Power. Can I create a team around him? Can I make sure that I have a coach that understands him better? And can I make him the lead? Can I make him the face? तो ये सब strategies करने के लिए e-sports में of course लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, but 6 months given a time as a unit, I think it becomes more consistent. And यहाँ पे वो discipline values जो होती है अलग अलग players की, शायद आप पहले 1 महीने में नहीं कर पाए, 2 महीने में नहीं कर पाए, but with time you will learn to work with the team. Because अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप घर पे बैठकर सिर्फ लॉबीज खेल रहे हो, जिसका
शायद ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फायदा ना हो. So in the longer run, this will help the stakeholders to plan better. They'll be able to get more deals for their own organization, and for us, we'll have more consistency in playing. अब देखिए इनसाइडर चल रहे करण जी, और मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आप लैंड लोकेशन भी बता देते तो मजा आ जाता. लैंड लोकेशन तो नहीं, पर जी. एक चीज तो बता सकता हूँ कि सेमीफाइनल ऑनवर्ड्स जितने मैचेस होगी वो एक लैंड में होगी. इट विल बी अ Whoa. स्टूडियो लैंड इवेंट, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन फॉर ईच ऑफ द टूर्नामेंट्स दिस ईयर. वाओ दैट इज अमेजिंग. आई मीन मतलब आपने स्टूडियो लैन बोल दिया है, बट जहां पे भी वो लैन हो रहा है ऑडियंस थोड़ी बहुत तो लिमिटेड ऑडियंस ऑलवेज होगी, पर इस बार कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन बीएमएसडी, उससे हम ज्यादा कैपेसिटी रखने की सोच रहे हैं. मतलब आपको भी मौका मिलेगा स्टेडियम में आके अपने फेवरेट सुपरस्टार्स के लिए चीयर करने का. और मैं तो इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ. आई मीन इट्स अ वेल थॉट आइडिया, क्योंकि अगर हम अंडर गॉड्स की बात करें, हम पहले उनको देखते थे कि हाँ वो राउंड 1 राउंड 2 सब खेल करके आ रहे हैं और लैंड एक्सपोजर उनको सीधे ग्रैंड फाइनल से मिलता था. अब उनके पास सेमीफाइनल्स है जहां पे वो प्रेप कर सकते हैं. जो हम बोलते हैं ना कि अपने आइडल्स के सामने उनको खेलना है, क्या वो वहां पे टिक पाएंगे, कैसे संभल पाएंगे. अब मुझे लगता है स्पीरो टेक्निकली बात करें, सेमीफाइनल्स उनको खेलना है. इनकेस अच्छा नहीं गया सर्वाइवल स्टेज, वो भी लैंड इवेंट होगा. तो लैंड इवेंट का वो जो एक डर रहता है अंडर गॉड्स के दिल से, मुझे लगता है वो बिल्कुल ही हट जाना चाहिए अब तो. वो फाइनल से पहले हट जाएगा. और सबसे बड़ी चीज ये भी रहेगी कि सेमीफाइनल्स में जब आप पहुंच रहे हो ना, तो कई टीम्स ऐसी होती हैं जो फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाती और वो एक्सपीरियंस कभी मिलता ही नहीं है. बट नाउ दे विल गेट दैट एक्सपीरियंस. बट आई थिंक अगला सवाल करण आपके लिए यहाँ पे आने वाला है. दर्शकों ने इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, एंड अगला सवाल है, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ न्यू रूल वेयर द विनर ऑफ BGIS गेट्स अ डायरेक्ट स्लॉट इन द BMPS फिनाले? दे आर आस्किंग फॉर अ रूल चेंज. नहीं, रूल चेंज की बात नहीं है. मतलब दे कैन ऑलवेज हैव अ स्लॉट इफ दे डू नॉट क्वालिफाई इन द फ्रंट रो ऑफ द बिकॉज़ प्रो सीरीज है. प्रो सीरीज में अच्छा BGIS जीत चुके हो, बट इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोज, द टॉप टीम्स इन द कंट्री, एंड यू विल बी फाइटिंग इट आउट विद देम. अगर आप उनसे compete कर रहे हो, वहां पे आप दोबारा कर दिखाओ तो फिर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. बट टू जस्ट हैव अ स्लॉट डायरेक्टली, नॉट रियली पॉसिबल. मैं आगे का सोफा सीट सेव कर लूंगा, पर नथिंग मोर देन दैट. ये अब जो एलिफेंट इन द रूम है उसे एड्रेस करते हैं. BGIS 2026, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टूर्नामेंट जो अभी तक का हमें देखने को मिल रहा है, विद द इंटरनेशनल एक्सपोजर कमिंग इन. और फॉर्मेट वो भी काफी ज्यादा मजेदार हमें देखने को मिल रहा है. और इसमें स्पीरो द ग्राइंड का भी रोल बहुत अहम है, क्योंकि जो इनवाइटेड टीम्स है द ग्राइंड में, अगर वो सच में बेहतर खेलते हैं, और खासकर जो हमारा ग्रुप ए रहेगा, उनके पास मौका है कि वो सीधे क्वार्टर फाइनल्स पहुंच जाएं. एब्सोल्युटली. अगर आप अच्छा खेलते हैं वहां पे तो आपको क्वार्टर फाइनल्स जाने का मौका मिलेगा. अच्छा नहीं भी खेलते हैं, बॉटम 8 में रहते हैं, तब आप राउंड 4 में जा ही रहे हैं. मतलब आप मेजर जो स्टेजेस हैं वो स्किप कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है अगर आपको ग्राइंड में मौका मिला है. बट क्वार्टर फाइनल्स की हमने बात करी, 26 फेब से 1 मार्च तक वो खेला जाएगा. उसके बाद वाइल्ड कार्ड भी है, दूसरे मौके भी काफी सारे टीम्स के पास के आप नहीं अच्छा खेल रहे, कुछ स्टेजेस में से आपको वो चांसेस मिल रहे हैं कि आप दोबारा आइए, अपनी प्रतिभा दिखाइए, आगे बढ़िए. वाइल्ड कार्ड से भी 8 टीम्स हैं जो सेमीफाइनल्स जाएंगी. क्वार्टर फाइनल से ऑफ कोर्स 16 टीम्स हैं जो डायरेक्ट सेमीफाइनल्स जाएंगी, जब खेला जाएगा 12 मार्च से 15 मार्च तक. बॉटम 16 टीम सेमीफाइनल से भी बाहर नहीं हो रही हैं, उनको भी एक और मौका मिल रहा है सर्वाइवल स्टेज में खेलने का. बट ऑफ कोर्स सेमीफाइनल्स में अच्छा खेलने वाली टॉप 8 टीम्स जाएंगी सीधा ग्रैंड फाइनल्स में. और उसके बाद सर्वाइवल स्टेज, वहां से टॉप 8 टीम्स वो भी आगे बढ़ेंगी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर. 27 मार्च से 29 मार्च तक 3 दिन के अंतराल पे वो 18 मुकाबले डिसाइड करेंगे कि भारत की सबसे बेहतरीन टीम कौन सी है.